प्रश्न है किसी हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। यानी कि जो हीरे का जो मूल्य है वो किसके अनुक्रमानुपाती है? भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। ये अनुक्रमानुपाती कहो समानुपाती कहो एक ही बात है। इसका जो हीरे का जो मूल्य है यानी जो डायमंड है उस हीरे का जो मूल्य है वो भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। वह हीरा 4 भागों में इस प्रकार टूटा कि उसके टूटे हुए टुकड़ों का भार 1, 2, 3, 4 के अनुपात में था। ठीक है, अब वो हीरा टूट गया तो इस अनुपात में हो गया। तो फिर जब भी कोई हीरा टूटा तो वो इस अनुपात में हुआ तो लॉस हुआ। तो वो ये कह रहा है कि हीरे का जो रेट है कुल मूल्य है वो 70,000 रुपए की कमी हो जाती है। और मूल हीरे का मूल्य ज्ञात कीजिए। पहले वाला जो रेट है वो निकालना है। तो जो मूल्य है वो भार के वर्ग के अनुपात वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। तो पहले वाला जो मूल्य था वो कितना था? पहले मूल्य ये निकाल लेते हैं, फिर बाद का मूल्य निकालेंगे जैसे। अब देखो ये वैसे तो ये समानुपाती का निशान हटता है ना तो बराबर में के आता है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू लिखते हैं के भार का स्क्वायर। तो पहले मूल्य 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 यानी 10 का स्क्वायर कर दो, कितना आया? 100। अब मूल्य कितना हुआ? अब अलग अलग स्क्वायर होगा क्योंकि वो टूट गया टुकड़ों में। पहले तो भार का स्क्वायर, पहले ये सब शामिल था, अब ये अलग अलग अनुपात में हो गया। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो कितना हुआ? 16 और 9 25 और 4 29 और 1 30। तो कमी हुई, पहले 100 थी अब 30 हुई, तो 70 का नुकसान हो गया। 70 की वैल्यू किसके बराबर है? कमी दे रखी है 70,000 रुपए के बराबर। ये 70,000 रुपए है और ये हमारे अनुपात में चल रहे हैं, है ना। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 1,000 रुपए के बराबर होगी 1 की वैल्यू। और हमें निकालनी है तो मूल हीरे का मूल्य ज्ञात कीजिए। पहले रेट क्या थी? 100 थी, तो 100 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 100 गुणा 1,000 करेंगे तो कितने लग गए? 5 जीरो, है ना। तो ये इसके जो रुपए है वो आंसर हो गए 1 लाख रुपए। कौन सा है? ऑप्शन डी राइट है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है।